एक बार एक राजा था। वे वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसीलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, यही वे बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा ये थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूंगा। इसीलिए वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा है, ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने बेकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते भी है या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप रूप में उसे एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदर है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुमार के खंद्र में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन उस खड़ोसन की निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब वे बालक को ये ज्ञात हुआ कि वे रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, एक दिन वे बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनकट पर जा बैठा और दासियों को देकर कहने लगा, आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर वे बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की ये बात दासी ने सुनकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मंगाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुमार को ही देश निकलवाना दे दिया। अब वे कुमार भटकता भटकता
वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वे बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाते जाओ, तब तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई। इस प्रकार वे गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ, तब वे सभी कुमार के पास आए और सारा वृतांत कह सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुमार कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुमार के घर में पल बढ़ रहा था, राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसीलिए हम लौटकर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया, इसीलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र को, पुत्र वधू को और पौत्रों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक करवाया। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।